हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस साइड एचआर सोनू चौरसिया एंड होप सो कि आप सब बढ़िया हो। और आज हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे बच्चे एमकैट टेस्ट देते हैं कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी के लिए, बहुत सारे कंपनीज के लिए एमकैट टेस्ट देते हैं। एमकैट टेस्ट मतलब क्या होता है कि कंपनी चेक करती है आपकी लिसनिंग। अगर कोई बच्चा वॉइस में जाना चाहता है, वॉइस इंटरनेशनल कस्टमर सर्विस में या फिर डोमेस्टिक कस्टमर सर्विस में, तो वो कंपनी टेस्ट करते हैं कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, एक्सेंट कैसा है, फ्लुएंसी क्या है, प्रोनाउंसिएशन आपका सही है या नहीं सही है। जो टाइपिंग में जाते हैं, वॉइस चैट सपोर्ट में जाते हैं, तो उनकी टाइपिंग स्किल का चेक किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमकैट टेस्ट देते कैसे हैं, क्या उसकी फॉर्मेट होती है, कैसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होती है क्वेश्चंस की, कितने पार्ट्स होते हैं। बहुत ही ईजी है, टू बी ऑनेस्ट। ये वीडियो देखो, फुल वीडियो देखो, बहुत ही ईजी है। ऐसे लोग बोलते हैं कि एमकैट निकल नहीं पाता है। पहले आप जानो एमकैट होता क्या है, कैसे कितने पार्ट्स होते हैं। देखो, जब तक से आप जानोगे नहीं तब तक से कभी निकलेगा नहीं। बहुत सिंपल होते हैं, ये 10th क्लास का बच्चा तक निकाल लेगा, तो आप तो उनसे बड़े ही हो, तो आप आराम से निकाल लोगे। बस मेरा ये वीडियो आराम से देखो और जो मैं बता रहा हूँ उस पर लाइक कमांड करो, ठीक है। देखो, असेसमेंट में नॉर्मली आपका चेक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस आपका प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे। देखो, असेसमेंट में नॉर्मली आपका एडवाइजरी कस्टमर सर्विस वॉइस के लिए पूछे जाते हैं। एडवाइजरी कस्टमर सर्विस वॉइस के लिए पूछे जाते हैं। अब देखो, इसमें टोटल पार्ट्स होते हैं। जब आप टेस्ट दोगे तो सबसे पहले क्या है इसमें, टेस्ट देते हो तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप है, यदि कॉन्सेंट्रिक्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हो तो आपके मेल पर एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म में उस ईमेल में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। उस लिंक में यदि आप क्लिक करोगे, अपना फॉर्म फिलअप करोगे, तो एक आता है स्टार्ट टेस्ट नाउ और लेटर। आप टेस्ट अभी भी कर सकते हो, लेटर भी कर सकते हो, लेकिन यही शर्त है कि यदि आप टेस्ट में फेल होते हो तो 1 हफ्ते आपका कूलिंग पीरियड आ जाती है। यदि ऑप्स राउंड में रिजेक्ट होते हो तो आपको 1 महीने का कूलिंग पीरियड आ जाती है। तो 1 महीने बाद अप्लाई करोगे। यदि ऑप्स रिजेक्ट हो, यदि टेस्ट में फेल हो गए तो 7 दिन के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं असेसमेंट। इस असेसमेंट एमकैट टेस्ट में कितने राउंड्स होते हैं, मतलब कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल आई थिंक हमारे पार्ट्स होते हैं टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें आपको अबाउट योरसेल्फ पूछे जाते हैं। अबाउट योरसेल्फ आपके बारे में पूछे जाते हैं फर्स्ट पार्ट में। अब फर्स्ट पार्ट में क्या क्या भाई पूछे जाते हैं, देखो मैं बताता हूँ। मैं कुछ लिखा हूँ क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक सिंगल पॉइंट छूटे आपके लिए, और आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, आप आओगे टेस्ट देने के लिए हमारे कंसल्टेंसी में, यदि आ रहे हो तो देखो 5 या 6 लैपटॉप है हमारे पास। तो यदि आपके पास खुद का अपना लैपटॉप है, आपके पास खुद का लैपटॉप है, तो आप अपना लैपटॉप और हेडफोन लेते आना, ठीक है, कभी भी। तो आपका जल्दी ही हो जाएगा। आपको मैं बताऊंगा वहाँ पर हर चीज़ मतलब तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है हमारे यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अबाउट योरसेल्फ होती है, जिसमें आपकी वॉइस प्रोफाइल है, तो वॉइस के बारे में ही पूछी जाएगी। मतलब वॉइस के मतलब बोल के ही, टाइपिंग वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो दे कैन आस्क अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, उसके बारे में आपको बोलना हो। देखो, जब तक से उसका टाइम लिमिट होता है 30 सेकेंड या 1 मिनट, आपको बोलते रहना है। रुकोगे मार्क्स कटेगी, बोलते रहना है, ठीक। रुकने की मार्क्स कटती है, अगर नहीं रुकोगे तो मार्क्स मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद बोल देगा वेयर डू यू लाइक टू स्पेंड योर हॉलीडे। हॉलीडे में कहाँ भाई अपना स्पेंड करना चाहते हो, अच्छा मतलब हॉलीडे कहाँ स्पेंड लाइक बिताना चाहते हो। हाउ डू यू स्पेंड योर हॉलीडे, या फिर ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। तो देखो, यू हैव टू आंसर। देखो, सारा क्वेश्चंस आपको आंसर मतलब ऑनेस्टी के साथ करना है। ये नहीं कि आप लाइक कुछ याद कर लियो, तो याद करने वाला पकड़े जाते हैं। तो ऐसे आप जो आपके मन में आए, दिल में आए, वो बोलो, ठीक है। वो बोलो, जो भी है बोलो, लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो सोच के बोलते हैं ना वो कहीं नहीं निकलते हैं। जो आपके मन में आ रहा है ऑनेस्टी के साथ कुछ भी बोलो, ठीक है। तो आप आराम से एमकैट निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हैव यू एवर वर्क इन अ कस्टमर सर्विस टाइप ऑफ जॉब। यस और नो जो भी होगा वो बोल देना है, ठीक है। तो 30 सेकेंड मिनिमम आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है, 30 सेकेंड का, 10 सेकेंड 30 सेकेंड का। अब देखो पार्ट 2 क्या आता है। पार्ट 1 हो गया अबाउट योरसेल्फ, पार्ट 2 अब होगा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन रिलेटेड मतलब क्या है भाई, देखो कोई आपको कन्वर्सेशन दे देगा, एक कन्वर्सेशन मतलब एक कन्वर्सेशन सुनाएगा आपको, और उस कन्वर्सेशन का पार्ट बनना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ट्रिप ऑफ पेरिस।
अब इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप, आपको यस और नो में आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर आर यू ट्रैवलिंग विथ समवन और विथ हुम यू आर लाइक ट्रैवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं एट विच प्लेस हैव यू प्लान टू वंडर अराउंड पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है लास्ट पूछ सकते हैं विश यू हैप्पी जर्नी, तो आपको आंसर थैंक यू बोलनी है। तो आपको मतलब एक होता है ना कहानी बनाना, किसी जैसे कि आप कभी भी सिचुएशन में फंसते हो तो आप लोग कहानी बनाते हो, तो वैसे ही इसमें भी कहानी बनाना है। तो पेरिस नहीं गए हो, पेरिस का नाम भी यदि नहीं सुने हो तो अपना बता दो यार, जहाँ रहते हो उसको समझ के उसको आंसर जवाब दो ना यार। तो सिचुएशन को समझ से, जैसे कि कभी आप लोग फ्रेंड सर्कल में बातें करते हो तो कोई भी सिचुएशन में आप लोग जवाब दे देते हो, वैसे ही ये भी एक सिचुएशन समझो कि ऐसा मूवी देखते हो तो ये सिचुएशन होता है, मन करता है ये होगा वो होगा, तो वो भी वही यही सिचुएशन है। कुछ भी सिचुएशन देगा उस सिचुएशन में तुम मेन चीज़ क्या होता है सुनना। यदि आप सुनोगे ना किसी भी चीज मूवी को क्या करते हो एकदम ध्यान से सुनते हो, ध्यान से देखते हो, तो आपको एक एक चीज़ एक एक डायलॉग याद आती है रहती है, एक साल क्या जन्मों तक याद रहती है, ठीक है। तो वैसे इसको भी यदि ध्यान से सुनोगे ना तो आराम से निकलती है, ठीक है। तो इतना कोई टफ ये नहीं है, समझ रहे हो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट 3 हो गया, देखो पार्ट 1 अबाउट योरसेल्फ, पार्ट 2 कन्वर्सेशन, पार्ट 3 हो गया सेंटेंस इन रिटन फॉर्म टू रिपीट। अब देखो इसमें क्या है, इन रिपीट वाले में क्या है भाई कि देखो तुमको एक लाइन दे देगा आई एम गोइंग टू दिल्ली लिखा हुआ है स्क्रीन पर, उसको आपको रिपीट करना है, रिपीट द सेंटेंस। आपको स्क्रीन पर सेंटेंस लिखा होगा उसको रिपीट करना है, उसमें क्या आपका चेक करेंगे, आपका फ्लुएंसी चेक करेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, मतलब कि आप कैसे बोल रहे हो, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो तो आराम से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 है सेंटेंस रिकॉर्डिंग टू रिपीट। अब क्या जैसे कि आपका जो सेंटेंस होंगे वो आपको सुनाए जाएंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, वो तो पहला वाला था कि स्क्रीन पर लिखा हुआ उसको रिपीट करना है। अब वो बोलेगा आपके कान में, हेडफोन लगाओगे तो आपके कान में बोलेगा, स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा, आपके कान पर बोलेगा आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब आपको रिपीट करना है, इसमें क्या आपका चेक करेगा भाई, आपका चेक करेगा लिसनिंग स्किल, आप सुन रहे हो सही से कि नहीं सुन रहे हो, सुनना भी सही से है, देखना भी सही से है, ठीक है। कुछ भी बोलेगा ध्यान से सुनना है, फिर वही बात रिपीट करना है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा तीर नहीं है, वो आपका लिसनिंग स्किल चेक करेगा। अब देखो पार्ट 5 आते हैं, पार्ट 5 में क्या है, फिल द ब्लैंक्स रिकॉर्डिंग है। अब देखो फिल द ब्लैंक्स आएगा पार्ट 5 में, उसमें क्या पूछेगा, जैसे कि कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि आर यू गोइंग टू डैश इन अ कॉन्सेंट्रिक्स इंटरव्यू, मीन्स अब बीच में डैश कर दिया, वो लिखेगा नहीं, आपका स्क्रीन पर लिख के नहीं आएगा, आपको बोलेगा आर यू गोइंग टू डैश इन द कॉन्सेंट्रिक्स इंटरव्यू, आंसर आप एक वन वर्ड बोले पूरा कंप्लीट करो, आर यू गोइंग टू अपीयर इन द कॉन्सेंट्रिक इंटरव्यू। तो आपको एक एक वर्ड का आपको भेजेगा, ठीक है, सॉरी, तो आपको एक एक लाइक वर्ड छोड़ेगा और आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस, फिल द ब्लैंक्स। तो वो कोई ये नहीं है, जैसे कि हैव यू डैश योर असेसमेंट टेस्ट, हैव यू कंप्लीटेड योर असेसमेंट टेस्ट, ये हो गया, ठीक है। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जो छोटे बच्चे का इंटरव्यू होती है, टेस्ट होती है, वैसा ही है, कोई बड़ा ये तीर नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 6th पार्ट, करेक्ट द सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। अब वो जैसे कि आपको कोई सेंटेंस बोला कान में, आपको क्या नाम है, स्क्रीन पर नहीं सुनाई देगा, स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, आपको मतलब बोलेगा, आपको हेडफोन लगाना होगा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में बोल दिया डू यू गॉट द जॉब, इसमें कोई एक वर्ड रॉन्ग है, तो डू यू गॉट इसमें नहीं आ सकता है, डू यू गेट द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वेयर डज यू स्टे इन पेरिस, डज नहीं होगा, वेयर डू यू स्टे इन पेरिस, मतलब कोई एक वर्ड आपको गलत बता देगा और उसको आपको सही करना है और फटाफट बोलना है, ठीक है। और जैसे लास्ट पार्ट बता रहे, लास्ट पार्ट का है डिस्क्राइब अ सीन। अब देखो इसमें डिस्क्राइब अ सीन, इसमें क्या होगा कि आपको कोई एक टॉपिक दे देगा, या फिर कोई आप जिस टॉपिक पर बोल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब अ सीन ऑफ अ स्कूल प्लेग्राउंड, उसको 5 से 6 सेंटेंस बोलने हैं। यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस टॉपिक बारे में 1 या 2 लाइन बोलो, उसके बाद अपने सोशल मीडिया के बारे में याद कर लो, सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से याद कर लो, और 1-2 टॉपिक
जो भी सेंटेंस, जो भी टॉपिक आ रहा है, एक दो लाइन बोलो, उसके बाद सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो जाए, आराम से वो ले लेता है। ठीक है, तो इतना कोई बड़ा तीर नहीं है, आराम से निकाल लोगे। एमकेट बहुत ही ईजी है, और जो मैंने बताया अच्छे से देखना। देखो पहला पार्ट था अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद सेकंड पार्ट था कन्वर्सेशन, थर्ड पार्ट था आपको सेंटेंस इन द रिटन फॉर्म में मिलेगा और आपको रिपीट करना है। उसके बाद सेंटेंस रिकॉर्डिंग सुनाया जाएगा और उसको आपको लिसन करना है और रिपीट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिल द ब्लैंक्स, उसके बाद पार्ट है करेक्ट द सेंटेंस एंड कोई एक सिचुएशन देगा, उस लाइक टॉपिक देगा, उस पर आपको बोलना रहेगा। ठीक है, यदि टॉपिक पर कोई भी रैंडम टॉपिक ऐसा आ गया कि आपको पता ही नहीं है, कुछ भी एक दो लाइन बोलो, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाओ, लेकिन रुकना ना, पॉज मत होना, बस पॉज मत होना, आराम से निकल जाएगा। सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से 5 मिनट के लिए याद कर लो, सोशल मीडिया क्या होता है, और एक दो लाइन जो भी टॉपिक मिलेगा एक दो लाइन बोलो, उसके बाद सोशल मीडिया पर बोलने स्टार्ट कर दो, आराम से निकलेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, और यदि हमारे कंसल्टेंसी में आ रहे हो एमकेट देने के लिए, एमकेट देखो कॉन्सेंटिक्स में अप्लाई करने के लिए सिंपल सी बात बता रहे हैं, तो अपना लैपटॉप और हेडफोन लेते आना। ठीक है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चलो बाय, और जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा एंड हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी किस बात की भाई, सब्सक्राइब कर लो। ये जो लाल वाला बटन है ना, उसी को।